फिगर बन गया। एक्सरसाइज 6.3, हाँ एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर हमको बहुत सारे फिगर दिए गए हैं और उस फिगर में हमसे पूछेंगे कि कौन आपस में क्या है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया रखते हैं, कौन आपस में सिमिलर हैं और किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, ऐसा हमसे पूछा गया। इसका पहला क्वेश्चन, इसमें देखो एक ट्रायंगल दिया है ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है, विच इज PQR। ये दो ट्रायंगल हैं। चलिए तो हम इसको आंसर के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल PQR, दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया PQR। ये आपके पास ट्रायंगल है। इसमें देखो एंगल A की वैल्यू कितनी है, एंगल A और एंगल P कितना हो गया, दोनों की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री दिख रहा है आपको। एंगल B इज इक्वल टू कितना, एंगल Q, इसकी वैल्यू कितनी है 80 डिग्री है, सेम एंगल। एंगल C इज इक्वल टू कितना, एंगल R, इनकी वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। ये तीन के तीन एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर तीन के तीन एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, PQR के सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, हमने सिमिलर करने के लिए कौन से क्राइटेरिया का यूज किया, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को आपका यूज किया। तो ये ट्रायंगल के कुछ पेयर है, उसका जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अगले वाले में एंगल इक्वल है क्या, नहीं। क्या साइड से इक्वल हो सकते हैं, हाँ चेक करना पड़ेगा, इनका रेशियो हमको चेक करना पड़ेगा। देखिए तो हाँ, इसको इसके साथ लेना पड़ेगा 2/4, इसको हम इसके साथ लेते हैं। तो क्या बना, एक साइड आप ले लो AB और यहाँ से क्या लेना, यहाँ से लेना आप QR, यहाँ से लेना QR। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है 2 और QR की वैल्यू कितनी होगी 4, तो कितना आ गया 1/2। अगला इसमें इसको इसके साथ ले लो, तो ये साइड हो गया आपकी BC और इस साइड का नाम क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। ये कितना है 2.5 और ये कितना हो जाएगा आपका 5। इससे डेसिमल हटाओ तो कितना आएगा 25/50, ऐसा बनेगा। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/2। आगे तीसरी साइड क्या बची आपकी AC के साथ कौन सा साइड लेना पड़ेगा आपका PQ, इसके साथ में लेना पड़ेगा आपका PQ लेना पड़ेगा। तो AC की वैल्यू कितनी है 3 और PQ की वैल्यू कितनी है 6, कितना आया 1/2 आ गया 1/2। इन सबका रेशियो कैसा है सेम, लेकिन साइड हमने कहाँ से ली है, हमने साइड यहाँ से AB किसके साथ मैच कर रहा था QR। तो अगर आपने क्या कहा इसको, सुने यहाँ शुरू अगर आप करते तो AB का मैच QR के साथ कर रहा था ना, तो यहाँ शुरू किया हमने ABC, तो हमारे पास में ट्रायंगल क्या बन गया ABC, ठीक है। इस साइड का मैच ये A किसके बराबर हुआ, क्योंकि बराबर, इसको कहाँ लाना पड़ेगा, देखो तो इसको ना ऐसे बैठाना पड़ेगा ना, यहाँ AB साइड है, यहाँ क्या है QR से शुरू हो रहा है, तो ये ABC बना, तो यहाँ शुरू करो QRP, ट्रायंगल क्या बना QRP, उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो ABC ट्रायंगल सिमिलर हो गया किससे, ट्रायंगल QRP से, ठीक है। क्या यहाँ एंगलों का यूज हुआ है, नहीं, एंगल इक्वल करके सिमिलर कर रहे हैं क्या, नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, साइड का रेशियो सेम करके सिमिलर कर रहे हैं। तो कौन से क्राइटेरिया लगेगी, S, ये मतलब हुआ इसका। ये आपका 6.3 वाला थ्योरम का कंसेप्ट हो गया और ये आपका 6.4 वाला थ्योरम का कंसेप्ट हो गया। अगर एंगल इक्वल करके सिमिलर करोगे तो क्या कहोगे, ए क्राइटेरिया। अगर साइड का रेशियो सिमिलर करके साइड का रेशियो इक्वल करके सिमिलर कहोगे तो कहोगे एस क्राइटेरिया। रिमेंबर, ये सिमिलर होने की कगार में नहीं है। अगर आप रेशियो इक्वल भी करना चाहेंगे, देखो तो 2 और 4 का ले लो, 3 और 6 का ले लो, और इसका ये नहीं हो जाएगा ना, कोई साइड क्या हो जाएगी अनइक्वल हो जाएगी, कोई ना कोई साइड क्या होगी इसमें अनइक्वल हो जाएगी। तो जैसे हमने LM और D, एक साइड क्या लिया LM, दूसरा क्या ले लिया D। LM की वैल्यू कितनी है 2.7 और DE की वैल्यू कितनी होगी 4। ये 27 अपॉन कितना आ गया आपका 40, तो इसका एक रेशियो बना 27/40, या आप डिवाइड इसको कर सकते हो MP अपॉन EF, दूसरा क्या ले लो MP अपॉन कितना EF ले लिया, EF MP की वैल्यू कितनी है 2 और EF की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 5। नंबर थर्ड ना, कितना आया LP अपॉन DF, अब क्या लेना पड़ेगा LP अपॉन DF। LP की वैल्यू कितनी है, ये हो गया आपका 3 और DF कितना है, DF की वैल्यू होगी आपकी 6, ये 1/2, ये ऐसा आ गया। तो इनके जो रेशियो है ना, इनके जो रेशियो है मतलब कि LM अपॉन D डज नॉट इक्वल टू कितना MP अपॉन EF, ये आ गया डज नॉट इक्वल टू अगेन कितना LP अपॉन DF ना, इनका जो रेशियो है वो क्या है, वो सेम नहीं है।
तो क्या कह सकते हो, दीज टू ट्रायंगल्स आर, तो यहाँ को आप नोट कर सकते हो, दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। इनका रेशियो समान नहीं है, ना ही इनके एंगल इक्वल हैं और ना ही इनका रेशियो सेम है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। सो नंबर 4th फिगर ना, इसमें अब दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक तो यहाँ भी एंगल 70 बन रहा है, यहाँ भी एंगल 70 बन रहा है। तो हमने क्या किया, एंगल M इज इक्वल टू कितना, एंगल नंबर Q, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 70। अब ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, ये वाला जो M वाला पोर्शन है ना वो Q वाले पर आ गया, ये फिगर ऐसा बन जाएगा, ये फिगर ऐसा बनेगा, समझे। हाँ, तो अब इसमें रेशियो चेक करो, रेशियो MN अपॉन PQ, एक लो तो आप MN अपॉन कितना PQ, MN की वैल्यू कितनी है 2.5 और PQ कितना है, P से लेकर Q, ये आ गया आपका 5, विच इज, इसको आपने लिखा 25, इसको आपने लिख दिया 50 और 1 अपॉन कितना आ गया 2, 1 अपॉन आ गया 2। अगेन MN अपॉन PQ सेम आ रहा है ना। यहां से आपने क्या लिया, यहां से ले लिया आपने MN और PQ, हाँ ML अपॉन QR ना, ठीक है। एक ले लो आप ML अपॉन कितना QR, तो कितना आया ML, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू कितनी आई 10 और 1 अपॉन कितना आ गया आपका 2, ठीक है। तो ये क्या है, साइड साइड एंगल, ठीक है। SAS, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, SAS एक कंसेप्ट ये लगेगा। तो ट्रायंगल इसको आप ले लो MNL, ये आपका सिमिलर हो गया किससे, ये सिमिलर हो गया आपका QRP, ट्रायंगल क्या QRP से, और साइड एंगल साइड वाला कंसेप्ट, दो साइड का रेशियो सेम आया और एक एंगल सेम हो गया, दो साइड का रेशियो और एक एंगल उसी के साथ बनाइएगा ना। नंबर 4 नंबर 5 ये आपका फिगर है, इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये ABC ट्रायंगल है, ये आपका DF ट्रायंगल है, इसमें 80 डिग्री का एंगल है, इधर देखो 80 डिग्री का, और अगर हमने A को यहाँ रखा, अगर हमने इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ रख दिया तो ये B इधर चला गया, ठीक है, B इधर चला गया और साथ में ये C इधर आ गया। अब इनके साइड की देखो, AB की वैल्यू कितनी दी थी 2.5, AB की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, BC की वैल्यू कितनी है 3, ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो क्या मैच हो पा रहा है, नहीं, देखो उस रेशियो का इसका इसके साथ मैच होना चाहिए, इसका इसके साथ मैच होना चाहिए ना। हाँ, तो इसमें हमने क्या कहा, एंगल A और एंगल F तो क्या है इक्वल है, इनकी वैल्यू तो 80 है, इनकी वैल्यू क्या है 80 है। अगेन अब देखो इसके साथ तो कोई मैचिंग नहीं है ना, यहाँ कोई आपको वैल्यू दी नहीं है, और इन दोनों का देख लो DF, चलो ठीक है, इसके साइड होगी DF, इसके साइड क्या हो गया आपका, इसका साइड हो गया आपका BA, इसका साइड BA हो गया। DF की वैल्यू कितनी आ गई ये AB की फॉर्मूला लिख दो, ये है आपका AB साइड, और ऊपर कितना हो गया आपका DF साइड हो गया, DF AB है आपका 2.5, DF कितना हो गया 5, यानी कि 25 अपॉन कितना हो गया 50, 1/2, इसका रेशियो तो ये आ गया। 6 वाले के साथ में ये है AC साइड, और ये कितना हो गया आपका EF साइड, ये आया, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी आ रही है, चलो थोड़ी देर के लिए हमने अगर यहाँ को 1 मान भी दिया, ठीक है, यहाँ आपको वैल्यू दी नहीं थी 1 अपॉन कितना 6, तो सेम नहीं आ रहा ना, ठीक, समझ पाए कैसे हमने किया है। अगर देखो इधर देखो तो फिर से, ये आपके पास में ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को ये 80 डिग्री का एंगल है, यहाँ 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस A पॉइंट को पकड़ के मेरे को यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि A पॉइंट को इसके सामने रख दिया, ठीक है, ये वाली जो लाइन ऐसे खड़ी थी वो इधर ऐसे आ गई, ठीक है, और ये वाला जो लाइन था वो ऐसे आ गया, यहाँ चला गया, ये बन गया, समझ पाए हो, ठीक है। यहाँ BC AB दिया गया था, ये AB की वैल्यू आ गई, यहाँ BC दिया गया था, ये BC की वैल्यू आ गई। अब मैच करो, अगर हमने मैच किया, इसको 80 के बराबर कहा, तो इन दोनों का रेशियो एक आना चाहिए, इन दोनों का रेशियो एक आना चाहिए, ये रेशियो बना दिया, तो फिर इसका और इसका रेशियो चेक करना पड़ेगा, फिर हमको इसका और इसका रेशियो बनाया तो कितना आया 1/6 आया, दोनों का रेशियो कैसा है सेम नहीं, ठीक है। तो इसमें आप लिख दो ट्रायंगल ABC, ये इसका मॉडिफाइड फॉर्मेट है, हाँ ये इसका मॉडिफाइड फॉर्मेट है, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रायंगल ABC
नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी के साथ में एफ ई डी के साथ में सिमिलर नहीं है, एफ ई डी के साथ में सिमिलर नहीं है। साइड आपको चेक करने पड़ेंगे। फिगर नंबर 6 देखिए, फिगर नंबर 6 आपको एक ट्रायंगल गिवन है डी ई एफ, एक ट्रायंगल आपको गिवन है डी ई एफ, और ये है आपका 70 डिग्री, ये है आपका 80 डिग्री, एफ नहीं दिया गया। पी क्यू आर यहाँ है आपका कितना, ये आपका पी क्यू आर, और इसमें ये दिया है 80 और ये कितना दिया है 30। चेक करें, अगर हमको ट्रायंगल के अगर दो एंगल दिए हैं तो तीसरा तो निकाल सकते हैं लोग, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 हो गया। तो हमने अगर इसको निकाला, एंगल एफ निकाला, तो क्या होगा 180 माइनस कितना करोगे 80 प्लस 70, ऐसा कर दोगे शायद 180, और ये हो गया तुम्हारा 150, और इससे कितना आ गया 30 डिग्री। तो एफ वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, ये बन गया। सीधे भी निकाल सकते हो आप, लेकिन आपने कैलकुलेशन करके दिखा दिया। अब इधर आ जाओ, अगर मेरे को निकालना होगा एंगल पी, तो क्या करेंगे 180 माइनस 80 प्लस कितना 30, और इन दोनों को आप जोड़ दो, कितना आया 130, और यहां से कितना आ गया आपका 50 नहीं 110 सॉरी 110 ना, 110 आया, और इसको माइनस किया तो कितना आ गया 70। लो ये एंगल कितना आया 70, ये हमने कैलकुलेशन से निकाल दिया। अब तो दिख रहा है आपको एंगल डी की वैल्यू, एंगल डी जो है क्या है एंगल पी के बराबर है कितना 70 डिग्री, एंगल ई की वैल्यू, एंगल ई इज इक्वल टू क्यू कितना आया 80, एंगल एफ की वैल्यू कितनी आ गई एंगल आर के बराबर, ये कितना आ गया 30। तो इसका मतलब क्या है, हाँ ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हो जाएगा किसके साथ में, ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ में, ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ में सिमिलर हो जाएगा। कौन सी क्राइटेरिया, एंगल, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज करेंगे एंगल वाली क्राइटेरिया, इसलिए सिमिलर हो गए। ओरली भी कर सकते थे आप यहाँ को, यहाँ आप ओरली भी कर सकते थे ना, ठीक है। ये 80 था, ये 30 था, ये 70 आ गया, ये 30 और ये 80 था, ये कितना आ गया 70 आ गया, ये जो भी आपने निकाला उसमें। ये तो कैलकुलेशन बेस्ड पर क्वेश्चन आ गया आपका ना। आपको एक गिवन फिगर है, इस फिगर में एक ट्रायंगल ओडीसी और ट्रायंगल ओबीए दोनों कैसे हैं, सिमिलर है, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये सिमिलर है। अब इधर को आपको ये एंगल निकालने हैं, एक आपको ये एंगल निकालना है, एक ये निकालना है, और इधर पे ये चाहे तो बहुत सारे एंगल ये आपको निकालने हैं, ये 3 एंगल निकालने हैं, ओके ना। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या करते हैं, ये हो गया आपका डीबी क्या हो गया एक लाइन, ठीक है। सिंपली यहाँ हमने क्या लिखा, जो आपके पास में डीबी है, डीबी इज अ लाइन सेगमेंट, डीबी क्या है एक लाइन सेगमेंट है, ध्यान दो। अच्छा इस पर ये जो एंगल बनेगा, एक लाइन पर जो एंगल बनता है उसका सम कितना होता है, एक लाइन पर बनने वाला एंगल का सम 360 नहीं होता है। अच्छा ठीक है 360 टोटल हो गया, आधा कितना हो गया 180 है, ठीक है। तो अगेन चलो इसको हम एक नाम देते हैं, इसका नाम हो गया DOE, तो एंगल DOE प्लस इस एंगल का नाम दे दो, इसका नाम EOB ना, एंगल EOB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, ऐसा हो जाएगा। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। इसमें से हमको DOE की वैल्यू निकालनी है, एंगल DOE आपको निकालना है, और EOB कितना है 125 है, ये आ गया आपका 180, ठीक है। एंगल DOE इज इक्वल टू 180 में से 125 माइनस कर दो, कितना आएगा ना, ये 100 में से 100 गया, 80 में से 25 माइनस कर दो तो कितना आ गया 55, कितना आ गया हाँ 55 ना। तो एंगल DOE की वैल्यू कितनी आ गई, DOE की वैल्यू कितनी आ गई 55, ये 55 है। अब इसमें देखो, अब जैसे आपने इसको 55 निकाल दिया, इसको आपने 55 निकाला, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, सीधा सा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में देखो, ये एंगल का नाम कितना है, ये 70 है, ये वैल्यू कितनी है 70, इसके साथ में ये एंगल अभी आपने कैलकुलेशन करके निकाल दिया कितना 55 डिग्री, इसका नाम लिख दो DEO, एंगल कितना DEO इज इक्वल टू कितना 180,
ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180। इसको जोड़ के फिर से इससे माइनस कर दो। एंगल डी ई ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस कितना 55, 70 प्लस 55 180 माइनस 0 और 5 का 5 आ गया, ये आ गया तुम्हारा कितना 125। अब 180 में से 125 को माइनस कर दो, 100 से 180 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 55। तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया 55, ये 55 है, 55 110 में 70 जोड़ो कितना आएगा, हाँ इतना आ जाएगा। अब अगेन ये एंगल निकालना है, ठीक है। चलो देखें अभी अगला कौन सा एंगल निकालना है। तो इतना काम करो। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको समझें। अब आपके पास ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। पहले ये वाला निकालना था, हमने आपको लाइन पर कितना मान दिया, ये इन दोनों एंगल का सम कितना था 180 से इसको माइनस करके कितना आ गया 55। फिर यहाँ हमने क्या निकाल दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया। ट्रायंगल के तीन एंगलों का सम कितना 180, उसकी हेल्प से क्या आ गया, ये आ गया। अब ये ट्रायंगल और ट्रायंगल सिमिलर है, ध्यान देना है इस पर। ये ट्रायंगल कौन किसके बराबर है, मतलब कि ओडीसी ओडीई सॉरी ई है ये, ओडीई ये ई पॉइंट है, ई देखो ओडीई ये वाला ट्रायंगल जो है ये ओबीए के सिमिलर है। इसके साथ कंपेरिजन करो, देखो इधर यहाँ देखो, ओ किसके साथ मैच कर रहा है, ओ के साथ। डी किसके बराबर होगा, फिर बी के बराबर। ई किसके बराबर होगा, ए के बराबर। ये इसका मतलब है, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल को रखोगे तो डी इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, ओ के ऊपर ही रहेगा ना। इस तरीके से डी की वैल्यू बी के बराबर होगी, मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है तो ये भी कितना हो गया एंगल। अगर हम ऐसा कहें ओ डी ई, एंगल ओ डी ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ओ बी ए के बराबर। एंगल ओ बी ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये कितना आया, ये अगर 70 था, दोनों की वैल्यू 70 आ गई। यहाँ फिर से देखो ओ ई डी एंगल ओ ई डी जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ओ ए बी एंगल ओ ए बी होगा। ये कितना आ गया आपका 55, यही निकालना था। और ये अगर 55 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 55। वर्टिकल अपोजिट एंगल ऊपर की ओर 55 बन रहा है तो नीचे की ओर भी 55 ना। तो ए ओ बी अगर आप चाहोगे, एंगल ए ओ बी भी चाहोगे तो वो भी कितना आया 55 डिग्री ही आया, ठीक है। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसमें आपको एक ट्रेपेजियम दिया गया है, ध्यान दें, एक ट्रेपेजियम दिया गया है। ट्रेपेजियम के बारे में आप जानते हैं, उसका कुछ इस तरीके का आपका फिगर बनता है। उसको नाम दे दें, उसको हम नाम देते हैं, इसका नाम क्या हो गया ए बी सी डी, ये इसका नाम है ट्रेपेजियम, ठीक है। अच्छा इसमें क्या खासियत है, क्या चीज़, क्या इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है, हाँ ए बी पैरेलल टू बी सी। अगर ट्रेपेजियम है तो ये दो साइड से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो गिवन में हमको दिया गया है, हमारे पास में पहला स्टेटमेंट है गिवन में क्या हो गया, एक जो आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या है, ये आपका ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम के अंदर में, इस ट्रेपेजियम में AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा DC, AB और DC क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। ये कहानी आई अगेन। फिर इसने कहा कि आप इसमें डायगोनल ड्रॉ कर दीजिएगा। जहां जब हमने इसमें डायगोनल ड्रॉ किया ऐसे AB AC और BC को डायगोनल ड्रॉ किया तो उन्होंने ना O पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। डायगोनल से क्या कर रहे हैं, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब दो ट्रायंगल बन गए, यहाँ क्या बन गए, दो ट्रायंगल। और कुछ दिया इसमें, और क्या गिवन है हमको, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपको ये वैल्यू निकालनी है। हाँ टू प्रूव, देखो तो क्या करना है, टू प्रूव क्या चीज निकालना है बताओ, पढ़ के सुनाए जल्दी से। प्रूव, हाँ ओ ए साइड अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी साइड अपॉन ओ डी साइड, ओ बी साइड अपॉन ओ डी साइड। ये आपको क्या करना है, सिमिलर करना है, सॉरी इनके रेशियो को क्या करना है, सिमिलर करना ना। हाँ चलिए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिमिलरिटी की ओर चलते हैं। तो पहले प्रूफ में चलो, ये फिगर खुद में क्या है, ये है आपका
ट्रेपेजियम, अगर ट्रेपेजियम है तो कुछ चीजें आपको मिलेंगी, ए बी और ए सी क्या हो जाएगी पैरेलल। यहाँ शुरू करते हैं, तो ए बी और ए सी सॉरी ए बी और डी सी क्या है पैरेलल लाइन से ना, ये पैरेलल लाइन से। ये कहाँ से आ गया, क्योंकि इसने शुरुआत में हमको क्या कहा है ये ट्रेपेजियम है, इसलिए हमने यहाँ पर गिवन लिख दिया, गिवन लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ से अगर दो लाइन हमारे पास में, ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो इसको हम क्या कहा करेंगे, देखो तो इसको हम क्या कहेंगे, एसी क्या होगी आपकी ट्रांसवर्सल। ये तो वाह, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो एसी क्या होगी ट्रांसवर्सल होगी। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो एसी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। सीधे भी आप इसका रिजल्ट लिख सकते हो अगर ट्रांसवर्सल है। ध्यान दीजिएगा, हाँ अगर ट्रांसवर्सल है, देखो इसका जो ये एंगल है इसके इस एंगल के बराबर होगा नहीं होगा, 1 = 2 हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 1 = हो जाएगा आपका एंगल 2, और रीजन लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये दोनों बराबर हो गए, एक आनी आ गई, 1 = कितना हो गया 2। क्लियर है। उसी तरीके से आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये वाली लाइन को भूल जाओ, ये दोनों लाइन से क्या है पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इसको आप क्या कहोगे ट्रांसवर्सल। सिमिलरली इसी तरीके से, या सीधे भी आप लिख सकते हो अगर ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अगेन BD इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है ट्रांसवर्सल। BD क्या होगी ट्रांसवर्सल होगी। अगर BD ट्रांसवर्सल है तो ये किसके बराबर है, ये एंगल यहाँ देखो 1 2, ये एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, हाँ एंगल 3 = कितना आएगा एंगल 3 = कितना हो जाएगा एंगल नंबर 4। और रीजन क्या है, फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है। नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 = 4। क्लियर है यहां तक। हाँ अब देखिए इसमें ना, अब इधर से आते हैं, कौन सा ट्रायंगल किसके बराबर है, सॉरी कौन सा एंगल किसके बराबर है 1 = 2। इधर देखो तो 1 = क्या हो गया 2 और 3 = कितना हो गया 4। इसका मतलब ये वाला कॉर्नर इधर आएगा, ठीक है, ये वाला कॉर्नर आने वाला है इधर आने वाला है। तो इस ट्रायंगल का नाम लूंगा मैं OAB। हमने क्या कहा ट्रायंगल OAB, ठीक है, एंड चलो हाँ ट्रायंगल OAB एंड OCD। ट्रायंगल कितना हो गया OCD, ये ट्रायंगल ले ले। क्यों, क्योंकि O तो O है, A किस पर आएगा C पर और B किस पर आएगा D पर। यहाँ हमको क्या मिला, यहाँ हमको 1 = 2 मिल रहा है, ऊपर वाले में 1 है नीचे वाले में 2 है। इसमें क्या है, इसमें हो गया आपका एंगल नंबर 3 और इसमें क्या हो गया आपका एंगल नंबर 4 हो गया, ठीक है। दो एंगल क्या हो गए इक्वल, ये आपने निकाल दिया। अभी चाहो तो यहाँ को क्या लिख सकते हो प्रूव्ड, ठीक है। आप यहाँ को लिख सकते हो कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने इस वाली लाइन में इसको प्रूव कर दिया। अगर दो एंगल क्या है सेम है तो इसका मतलब ट्रायंगल OAB जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके साथ में, ट्रायंगल OCD के साथ में। कौन सी क्राइटेरिया, एंगल, ठीक है AA। तो हमने दो ही एंगलों का यूज किया है। अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा भी इक्वल होता है, लेकिन हम यहाँ क्राइटेरिया क्या लिखने वाले हैं AA क्राइटेरिया। अब जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इधर ध्यान दो, जैसे ही अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनका मतलब क्या होता है, इनका रेशियो क्या होता है इक्वल हो जाता है, इसका रेशियो इक्वल हो जाता है। सुने नाम को लिखने का तरीका देखें इसमें OAB। क्यों हमने इसको ऐसा लिखा, क्योंकि A और 1 और 2 कैसे हैं इक्वल हैं। ये बराबर तभी होंगे जब ये इसके ऊपर आएगा ना, जब इसके ऊपर आएगा, इसलिए हम क्या गए OAB, पहले नाम लिया O फिर A फिर B, और A किसके बराबर था C के बराबर ना, इसलिए हमने क्या नाम लिया OCD। आगे ये ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो ये इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ से रेशियो देखो, एक मिनट फिर करना। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो यहाँ कौन सा साइड बन रही है OA, यहाँ साइड बन रही है OA। नीचे वाले ट्रायंगल में कौन सा साइड है, किसके ऊपर आ रहा है ये, हाँ OC के ऊपर आ रहा है, ये बन गया आपका OC, ठीक है। यहाँ की साइड कौन सी बन रही है OB, और ये OB साइड जब पलटेगा तो कहाँ आएगा ये OD पर आएगा, कहाँ आने वाला है OD पर आने वाला है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ ना, OA/OC। तो OA साइड अपॉन OC साइड और OB साइड अपॉन कितना OD साइड, इसको आप लिखिएगा हैंस प्रूफ।
हाँ नोट करें। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। हाँ